अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बीएस सेमेस्टर 4 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर रूल को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 2 के तमाम मेथड्स, जिनमें न्यूटन रॉप्सन मेथड, रेगुलर फॉल्स मेथड, इटरेटिव मेथड और बाइसेक्शन मेथड, सेकंड मेथड, इन तमाम मेथड्स के रिलेटेड असाइनमेंट्स को भी कर लिया होगा और आपने इन मेथड्स को समझ भी लिया होगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर रूल के। डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन आप इसका जो जनरल फार्मूला होता है, आप उस जनरल फार्मूले को देखें कि रेक्टेंगुलर रूल के रिलेटेड हमारे पास फार्मूला क्या होता है। तो दिस रूल इज आल्सो नोन एज मिड पॉइंट रूल। ठीक है जी, इस रूल को हम क्या कहते हैं? रूल इज आल्सो नोन एज मिड पॉइंट। और इसके लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, अब हम देखते हैं वो फार्मूला क्या है। एंड इज डिफाइंड एज फॉलोज फॉर and is defined as follows for n plus 1 points. n plus 1 points। तो जब देखें इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसके लिए फार्मूला है इंटेग्रल a to b f of x d of x which is equal to h into f of x naught plus f of x1 plus up to so on f of xn। ये जी हम फार्मूला यूज करेंगे रेक्टेंगुलर रूल के लिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको रेक्टेंगुलर रूल के रिलेटेड दिया जाएगा तो आप उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वेयर h इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। और h मालूम करने के लिए आप क्या यूज करेंगे? b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे ये b भी आपको दे दिया जाएगा, a भी आपको दे दिया जाएगा और n भी आपको दे दिया जाएगा। तो अब इसकी मदद से आपने ये f ऑफ x नॉट, f ऑफ x1, f ऑफ xn ये आप सारे मालूम करने होंगे, और आपके पास f ऑफ x क्या होगा ये भी आपको गिवन में दे दिया जाएगा। मतलब ये सारी बातें आपको गिवन में दी जाएंगी, जस्ट आपने इस फार्मूले को याद रखना है, यहाँ वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास रिजल्ट्स बनते जाएंगे। अब हम सब इसकी एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं ताकि इस फार्मूले को अप्लाई कर सकें उस एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल नंबर 1 स्टूडेंट्स देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 में स्टूडेंट्स को कह रहा है कि इवेल्युएट इंटेग्रल 1 to 3 1 upon x square d of x using rectangular rule for n is equal to 2 and compare your answer with exact value What happened when we increase n is equal to 2 to n is equal to 4। ये आपने इवेल्युएट करना है रेक्टेंगुलर यू रूल लगा के इंटेग्रल 1 to 3 1 upon x स्क्वायर को, और फॉर n इज इक्वल टू 2, और आपने कंपेयर करना है अपने इस आंसर को फॉर टूवर्ड्स एग्जैक्ट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू स्टूडेंट्स वही है जो आप नॉर्मली इंटीग्रेट करके और डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व आउट करके जो आप वैल्यू निकालते हैं वही आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन में रेक्टेंगुलर रूल लगाएंगे
और रेक्टेंगुलर रूल लगाने के बाद हम क्या करेंगे जी, एग्जैक्ट वैल्यू से उसे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखें जी, गिवन एज, आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन एज इंटेग्रल 1 to 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि यहाँ जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके जो अंदर फंक्शन दिया हुआ ये आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स होगा। और एच आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर हम इसे फॉर एन इज इक्वल टू 2 के लिए अगर हम करें, सबसे पहले फॉर एन इज इक्वल टू 2 के लिए अब हम इसे कर रहे हैं, तो एच आपके पास क्या आ जाएगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। तो b माइनस ए से मुराद क्या हो गया आपके पास, दिस इज योर b, दिस इज योर a। तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, तो विच इज इक्वल टू n आपके पास 2 है, तो विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो विच इज इक्वल टू 1। एच भी आपके पास आ गया और एन भी आपके पास आ चुका, एन भी आपके पास गिवन में था, एफ ऑफ एक्स भी आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स वन मतलब इनकी वैल्यूज को मालूम करेंगे। तो इनकी वैल्यूज को मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ आपने लिखना है एक्स और यहाँ आपने लिखना है एफ ऑफ एक्स। आपने इस लोअर लिमिट से इस ए से आपने स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे ए में क्या है आपके पास 1 है, आपने क्या करना है 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 से स्टार्ट करना है, उस 1 में आपने क्या करना है, एज की वैल्यू को ऐड करते जाना है। मतलब आपने क्या करना है, ए में एज की वैल्यू को आपने ऐड करते जाना है। मतलब जैसे अभी आपके पास था ना, स्टार्टिंग वैल्यू आपने क्या लेनी है, ए लेनी है, और अगली जो वैल्यू आपने बनानी है वो क्या करना है, उसमें आपने इस एज को ऐड करना है। मीन्स क्या आएगा 1 प्लस एज, 1 प्लस एज का मतलब क्या हुआ 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, आपने डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिखना होता है। सिमिलरली 2 में फिर आपने क्या करना है, अगली टर्म लिखने के लिए 2 में आपने क्या करना है, 1 को ऐड करना है। जो एच आपके पास आया हुआ उसे आपने ऐड करना है। 2 में एच ऐड करेंगे तो 3 आ गया, तो वहां आपने स्टॉप कर जाना है जहां आपके पास डी आ जाए। तब दोबारा से इसे समझे कि एक्स की वैल्यूज आपने कैसे लेनी है। आपने ए से स्टार्ट करना है, ए की वैल्यू जो भी होगी वो आपने सबसे पहले लिखनी है, वो आपकी फर्स्ट एक्स होगा, मतलब एक्स नॉट होगा, समझ लें ये आपके पास एक्स नॉट है, ये आपके पास एक्स वन है और ये आपके पास x2 है। तो आपने x नॉट से स्टार्ट करना है। तो जी x नॉट आपके पास क्या है 1 है, तो x1 आपके पास कैसे आएगा, इस x नॉट में आपने क्या करना है, h की वैल्यू को पुट कर देना है, इस x नॉट में h की वैल्यू को सॉरी ऐड कर देना है। फिर x2 आपके पास कैसे आएगा, x2 में x2 के लिए आपने क्या करना है, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, कि x1 और h इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। x1 आपके पास क्या आया हुआ था 2 और h आपके पास क्या आया हुआ है 1, तो 2 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 3। अब इस 1 2 और 3 मतलब ये जो आपने x की वैल्यूज निकाली हैं, इन x की वैल्यूज के ऊपर आपने देखना है कि f ऑफ x की क्या वैल्यू है। अब हम वो यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो जब आप देखें, आपने यहाँ पे f ऑफ x आपके पास है, यहाँ लिख लेते हैं साइड पे, ये आपने रफ में ही करना है। तो जब आप इस x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास क्या आ जाएगा 1, और जब आप इस x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर 4 हो गया, 1 अपॉन 4 0.25 हमारे पास आ गया, 0.25 आ गया। और जब आप इसकी जगह पे 3 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 3 जब आपने यहाँ पे पुट किया तो आपके पास आ जाएगा 0.11। कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, 0 पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू फार्मूला यूज करना है और फार्मूले में आपने क्या करना है, ये तमाम वैल्यूज को पुट कर देना है। अब आपके पास फार्मूला स्टूडेंट्स क्या था, फार्मूला जरा देखते हैं। यूजिंग रेक्टेंगुलर रूल वो आपके पास क्या है, इंटेग्रल a टू b f ऑफ x d ऑफ x इज इक्वल टू h इंटू f ऑफ x नॉट
प्लस एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2। तो सिर्फ आप x2 तक ही जाएंगे क्योंकि 3 ही वैल्यूज थी आपके पास, और n भी आपके पास क्या है 2 है, तो आपके पास एफ ऑफ x2 आ जाएगा। तो h की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या है, h की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की थी विच इज 1, तो यहाँ जस्ट आपको क्या लिखना है, h की जगह पे तो 1 लिखना है। एफ ऑफ एक्स नॉट आपके पास क्या आया हुआ है स्टूडेंट्स 1 प्लस एफ ऑफ x1 आपके पास क्या आया हुआ है 0.25 प्लस एफ ऑफ x2 आपके पास स्टूडेंट्स क्या आया हुआ है विच इज 0.11। अब स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि कैलकुलेटर पे हमारे पास क्या वैल्यू आती है। पहले हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे देखें जी स्टूडेंट्स, इसको जरा सॉल्व करते हैं। आपके पास है 1 प्लस 0.25 प्लस 0.11, सो विच इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी 1.3600। तो यही जी इसका फाइनल आंसर आ जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 1.36। यहाँ आप क्या लिख लेंगे 1.36। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको रेक्टेंगुलर रूल की समझ आ गई होगी। जस्ट आपको फार्मूले का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और ये x की वैल्यूज लिखने का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसमें सबसे अहम टास्क ही ये x की वैल्यू आपने क्या करना है, a से स्टार्ट करना है। अगली वैल्यू आपने कैसे लिखनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे x1 प्लस h, और उससे अगली वैल्यू कैसे लिखेंगे आप x2 प्लस h। ठीक है जी, सॉरी ये x नॉट है ना, तो x नॉट प्लस h और x1 प्लस h। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रही होगी कि हमने किस तरह से रेक्टेंगुलर रूल किया, उसका टेबल हमने किस तरह से लिखा, ये तमाम बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम इसे चेक करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए, कि n इज इक्वल टू 4 के लिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा। नाउ फॉर n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। तो b आपके पास स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 3 माइनस 1 आपके पास 2/4 आ गया। 2/4 आपके पास क्या आ जाएगा 1/, तो दिस इज योर h 1/2 मजीद आप करें तो 0.5 आपके पास आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है जी, इसके लिए टेबल ड्रा करना है, क्योंकि बाकी वैल्यूज तो हमने ऊपर की हुई हैं, तो हमें जस्ट यहाँ पे अब क्या चाहिए, टेबल चाहिए। टेबल के लिए आप x और एफ ऑफ एक्स आपके पास आ गया। अब आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि x आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है, a लेनी है। तो a आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1, तो आपने 1 से इसे स्टार्ट करना है 1। और 1 में जब आपने क्या किया, h ऐड किया, इस 1 में अगली टर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, h को ऐड करते हैं ना। जब आपने h को ऐड किया तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 1.5। उसके बाद अगेन जब आपने h को ऐड किया तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 2.0। उसके बाद जब आपने अगेन एज को ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.5। उसके बाद जब अगेन आपने एज को ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 3.0। तो यहाँ आपने क्या कर देना है, यहाँ आपने स्टॉप कर देना है जी। तो स्टूडेंट्स आपने एक बार गौर की कि जब हमने n4 लिया तो हमारे पास जो टोटल x की वैल्यूज बनी है वो क्या बनी है, 5 बनी है। तो यहाँ से अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपको n ना दिया हो, सिर्फ टेबल दिया हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि n क्या है। n आपको इससे ऐसे पता चलेगा कि अगर टेबल में आपके पास x 5 दिए हुए हैं तो n आपके पास 4 होगा। अगर टेबल में आपके पास x जो है वो 10 दिए हुए हैं तो n आपके पास 9 होगा। इसी तरह एक मतलब कम होगा, टेबल में जितनी आपको x की वैल्यूज दी जाएंगी n उससे एक कम होगा। तो अब यहाँ पे हम f ऑफ x लिख लेते हैं। f ऑफ x स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 1/x² है। तो बस अब हमने इस 1/x² को यूटिलाइज करते हुए तमाम वैल्यूज को फाइंड आउट करते जाना है। तो 1/x² तो मतलब 1/1 आपके पास x तो 1 आने वाला है, f ऑफ x नॉट आपके पास 1 आ गया। तो ये समझ रहे हैं, दिस इज योर x नॉट, x1, x2, x3 एंड दिस इज योर x4। तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे ये तमाम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेटर पे देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं जी। तो 1 फ्रैक्शन में लिख लेते हैं इसको, 1/x² का मतलब क्या हुआ 1.5², 1.5², तो विच इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी 0.4। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया 0.4।
जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास है जी 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर आपके पास हो गया 4, तो 1/4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास देखें जी 0.25 आ जाएगा। वैसे तो हमें डायरेक्टली मालूम है कि 0.25 ही आने वाला जी, 0.25। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे 0.25। और नेक्स्ट आपके पास है जी 2.5 स्क्वायर, और उसे आपने डिवाइड करना है। तो 2.5 स्क्वायर हम डिवाइड करते हैं, फिर उसे 1 पे 2.5 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 1 divided by answer. So you will get 4/25, so which is 0.16। 0.16 में से लिख लेते हैं। और आगे रह गया है 3 स्क्वायर, तो हमने ऊपर किया हुआ था 3 के रिलेटेड, तो वो आपके पास क्या आया था 0.11 आया था। 1/3 स्क्वायर, ठीक है जी, वो क्या आ जाएगा 0.1 एंड 1। अब जो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। फार्मूले में ये तमाम वैल्यूज को पुट कर देना है। तो यूजिंग रेक्टेंगुलर रूल, using रेक्टेंगुलर रूल। रेक्टेंगुलर रूल हमारे पास क्या है, इंटेग्रल a to b f of x d of x is equal to h into f of x naught plus f of x1 plus f of x2 plus f of x3 and plus f of x4, क्योंकि आपके पास f of 4 तक ही है। एच स्टूडेंट्स आपके पास क्या आया हुआ है, हमने एच ऊपर देखा हमारे पास था 1/2, 1/2, तो 1/2 आपके पास क्या आया हुआ है 0.5 आया हुआ है। एफ ऑफ एक्स नॉट आपके पास आया है 1, तो 1 प्लस 0.4 प्लस 0.25 प्लस 0.16 प्लस 0.11। अब स्टूडेंट जस्ट आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में ये तमाम वैल्यूज को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, उसे 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। तो देखें जी कैलकुलेटर पे ये तमाम वैल्यूज कैसे आएंगी। जी सबसे पहले आ गया जी 0.5, आगे आपने लगानी है ब्रैकेट 1 प्लस 0.4 प्लस 0.25 प्लस 0.16 प्लस 0.11 and bracket close, so which is equal to 0.96, which is the required answer। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया जी 0.96, which is the required answer for n is equal to 4। तो जी स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि जब आपने n is equal to 2 लिखा था तो आपके पास आंसर आया था 1.25, और जब आपने n is equal to 4 लिया तो आपके पास और ज़्यादा कम आंसर आ गया, विच इज़ 0.925। तो अब हम इसकी निकालने लगे हैं एग्जैक्ट वैल्यू, जो कि हमारे क्वेश्चन का तीसरा हिस्सा था, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स देखें, हम सिंपली क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू में जिस तरह से वो डेफिनेट इंटेग्रल है उसी तरह उसे क्या करेंगे, हम सॉल्व आउट कर लेंगे। तो डेफिनेट इंटेग्रल हमारे पास स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है 1 to 3 1/x² d ऑफ x, तो विच इज इक्वल टू, आपको पता है कि 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, हम इसमें 1 to 3 ये एक्स स्क्वायर है, इसे आप ऊपर ले जाएं, एक्स रेज टू पावर हो गया -2। अब आप क्या करें, इस पे पावर रूल लगा लें। जब आप इसमें पावर रूल लगाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 और 1 to 3, और जब आप मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू 1/x एंड 1 से 3। तो मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि अब हम जब इंटेग्रल कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपर और लोअर लिमिट्स पुट करते हैं। तो अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे अपर लिमिट आपके पास क्या है 3 है, तो 1/3 -1। तो अब जस्ट इसे आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देना है।
कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करेंगे तो देखें आपके पास क्या आता है 1/3 माइनस 1, सो 1/3 एंड माइनस 1/3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -2/3। इसे आप मल्टीप्लाई कर लें -1 के साथ, इनके बाहर माइनस भी है ना, तो मल्टीप्लाई करें इसे -1 के साथ तो यू विल गेट 0.6। So 0.6 is the required answer for the exact value। तो आपने देखा कि 0.6 और 0.96 इन दोनों में थोड़ा ही फर्क है। तो हमने क्या देखा कि जैसे n की वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या लिखा यहाँ पे, एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस एक्यूरेसी इंक्रीजेस, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपके पास आ रही है। देखा ना 0.6 और 0.9 से थोड़ा ही फर्क रह गया है। तो जब आपने 2 रखा था तब तो आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया था। तो जितने आपने n की वैल्यू को बढ़ाते जाना है उतनी आपके पास एक्यूरेसी क्या है, इम्प्रूव्ड, इंक्रीजेस लिख लें या इम्प्रूव्ड लिख लें, एक ही बात है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको रेक्टेंगुलर रूल की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब एक एग्जांपल प्रॉब्लम आपने खुद सॉल्व करनी है फॉर योर प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, विच इज इवेल्युएट द इंटेग्रल integral 0 to 1 1/1 plus x square d of x using rectangular rule or n is equal to 2, 4 and 8, 2, 4 and 8. Also compare your results with exact value। तो ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है, खुद करनी है, डू योर सेल्फ एज अ असाइनमेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको रेक्टेंगुलर रूल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।